हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि पिछली क्लास में आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हमने कई सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आपने समझा भी था। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करेंगे ना। कौन सा इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। जानेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या है। सारी बातों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट दिख नहीं रहा होगा आपको, है ना। मैं लिख देता हूं हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सा ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज। अभी तक हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, उसमें ये जाना था हमने कि सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसा ब्याज होता है जो हर साल जिस रेट से मिल रहा होता है उसी रेट से हर साल अगर मिले तो पहले साल जितना ब्याज मिलेगा उतना ही ब्याज दूसरे साल मिलेगा, उतना ब्याज तीसरे साल, उतना ब्याज चौथे साल, उतना ब्याज पांचवें साल। मतलब हर साल जो होगा वो ब्याज क्या होगा? समान होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? ब्याज जो होगा वो समान होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता। जो एक साल ब्याज मिल गया हर साल वही ब्याज नहीं मिलता। यहां ब्याज पे भी ब्याज मिलने लग जाता है। जैसे 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 मैंने बैंक में कहीं पैसा जमा करने गया और बैंक वाले ने बोला भाई साहब हम 10% से आपको ब्याज देंगे। मैंने बोला यार कि अगर एक साल बाद में 1,000 रुपए लेने आऊं आपको 10% रेट से तो 1,000 रुपए का आप कितना दोगे? तो बैंक वाले भाई साहब ने बोला कि सर 1,000 रुपए अगर आप लाओगे तो 10% रेट से मैं एक साल में 1,000 का 10% यानी 1,000 का 1/10 यानी 100 रुपये आपको दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने कहा चलो अच्छा एक साल अगर और हम पैसा छोड़ दें तो आप क्या करोगे? तो उसने बोला कि 1,000 रुपए का आपको पहले साल, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि पहले साल 1,000 रुपए का 100 रुपया मिलेगा। अगले साल क्या कहानी होगी? अगले साल आपको 100 रुपया तो इस पे मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस जो 100 रुपया है, जो 100 रुपया आपका ब्याज था उस पे भी हम ब्याज देने लग जाएंगे। मैंने कहा यार ब्याज पे ब्याज दोगे क्या? उसने कहा एग्जैक्टली आपने बहुत सही समझा कि हम ब्याज पे क्या देंगे? आपको ब्याज देंगे। तो समझना मेरे दोस्तों, भाइयों मेरे, मान लो मैंने 1,000 रुपया यार किसी बैंक से उधार लिया, है ना। 1,000 रुपया किसी बैंक से उधार लिया। अच्छा, अब जो बैंक वाला होगा इस पे कह रहा है कि भाई रेट जो है वो 10% रेट है। ब्याज की दर कितनी है? 10% है। मैंने कहा यार 10% अगर निकालना है, 1,000 का 10% निकालना है तो आप क्या करते हो? 1,000 गुणे 10/100 कर लेते हो। करते हो कि नहीं मेरे भाई? आप यानी कि 1,000 का 1/10 निकाल रहे हो कि नहीं? आप 1,000 का 1/10 निकाल लेते हो। तो हमने कहा यार कि 1,000 रुपए पे अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज मिलेगा तो इसके 1/10 से मिलेगा, यानी 100 रुपया मिलेगा। इस बात को समझ रहे हो भाई? अरे यार 1,000 का 10% कैसे निकालोगे? 1,000 गुणे 10/100 करोगे ना, तो यहां से जीरो से जीरो कट जाएगा, 1/10 आ जाएगा। 1,000 का 1/10 मतलब 1,000 का 1/10 100। अच्छा, पहले साल हमने 100 रुपया ब्याज ले लिया। देखिए ध्यान से समझिए, नया कॉन्सेप्ट है, अगर नहीं समझ में आएगा तो भी आएगा मतलब नहीं समझ में आएगा तो भी आएगा अगर ध्यान से समझोगे तो, मतलब इससे पहले नहीं आ रहा होगा तो। अच्छा, अगर 1,000 रुपए पे पहले साल 100 रुपया मिल गया तो अगले साल की क्या कहानी होगी? अगले साल अब हमारे पास पैसा कितना हो गया भाई? 1,000 रुपए और 100 रुपए। अब जितना बैंक में होगा, बैंक वाले कहते हैं जितना मेरे बैंक जितना आपके खाते में पैसा होगा सभी पे हम ब्याज देने लग जाएंगे। तो हमने कहा 1,000 रुपया हमने जमा किया था, एक साल बाद या 100 रुपया इस पे ब्याज मिल गया। तो हमने कहा कि मेरे खाते में 1,100 रुपया है, तो बैंक वाले ने कहा अगले साल आना, मैं दोनों पे ब्याज जोड़ के रखूंगा। तो उसने 1,000 रुपए पे तो 100 रुपया ब्याज दे दिया और इस 100 रुपए पे कितना दिया भाई? 100 रुपए का 1/10 यानी कितना? इस पे 10 रुपया दे दिया। इस बात को समझ रहे हो मेरे भाई? इस बात को समझ रहे हो कि 1,000 रुपए पे पहले साल तो 100 रुपया मिला, अगले साल इस 1,000 रुपए पे 100 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, इस 100 रुपए पे भी 1/10 से यानी 10 रुपया मिलेगा। हमने कहा कि ए वाला जो 10 रुपया आया वह ब्याज पे ब्याज आया। अगर हमारा साधारण ब्याज होता, समझना ध्यान से, अगर मेरा साधारण ब्याज होता तो 100 रुपया या 200 रुपया 2 साल में तो मिलते ही, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से इस 100 रुपए पे 10 रुपया मिल गया। मतलब हम कह सकते हैं टोटल 210 रुपया मिला। ये 10 रुपया जो मिला वो ब्याज पे ब्याज मिला। इस बात को समझ रहे हो भाई?
क्लियर है बात, है ना, ये बात आपने जान लिया होगा। अच्छा, वैसे अगर हमें निकालना हो तो ए बराबर फार्मूला क्या होता है, P1 प्लस आर बाई 100 पे पावर n, है ना। जहां पे ए क्या होता है, ए बराबर अमाउंट मतलब मिश्रधन होता है, ए बराबर अमाउंट। अभी हम तरीका बताएंगे इससे डायरेक्टली कैसे आसानी से कैसे किया जा सके, पहले फार्मूला जान लो। कई लोगों को फार्मूले की परेशानी होती है, सर पहले फार्मूले से बता दो। ए मतलब अमाउंट, पी मतलब क्या, प्रिंसिपल, पी मतलब प्रिंसिपल मतलब क्या, मूलधन, और आर और एन तो जानते ही होगे यार, आर बराबर कितना, रेट, और टी बराबर सॉरी एन बराबर क्या होता है यहाँ, समय होता है, टाइम। ठीक है भाई, ए क्या होता है, फार्मूला होता है कभी भी निकालना हो इससे तो। ठीक है, क्लियर है बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अच्छा, अब अगर हमें ब्याज निकालना है, अगर हमें ब्याज निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहां से ए अमाउंट जो आएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे, बात खत्म कर लेंगे। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब अगर हमें सीआई निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज हम जानते हैं क्या होता है, मिश्रधन माइनस क्या, मूलधन, यही तो होता है मेरे भाई, मिश्रधन माइनस मूलधन ही तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। मतलब मिश्रधन मतलब क्या है, अमाउंट, जितना टोटल हो गया वो क्या कहलाता है, अमाउंट। मूलधन क्या है, जितना रुपया हमने लगाया। तो अगर मिश्रधन पूछा जाए, सॉरी मिश्रधन माइनस अमाउंट प्रिंसिपल किया जाए, तो यहां से मिश्रधन ए बराबर कितना होता है, P1 प्लस आर बाई 100 पे पावर n, और ये मूलधन कितना होता है भाई, मूलधन हमारा कितना है, P है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सीआई निकालने का फार्मूला हो जाएगा, सिंपल सी बात है, कितना, P ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर n और -1, है ना। ये फार्मूला यूज करेंगे नहीं हम कभी, है ना, फार्मूला यूज करेंगे कि नहीं कभी, कभी आप जान लो, है ना, ये फार्मूला ऐसा होता है, आप बस जान लो। इसके बाद हम क्वेश्चंस को ऐसे ही गोले वाले मेथड से बनाएंगे और सारे क्वेश्चन आएगा। कभी फार्मूले की जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा, लेकिन फार्मूला आपका ऐसा नहीं होगा कि हर क्वेश्चन में लग रहा है ना। तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं ना। अच्छा, तो यानी कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए अपन को, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम कहेंगे अगर हमारा P रुपया हमने लगाया है तो पहले साल कितना ब्याज मिलेगा, A रुपया मिलेगा। अगले साल इस P पे तो A रुपया मिलेगा ही मिलेगा, इस पे भी कितना मिलने लग जाएगा, B रुपया मिलने लग जाएगा कि नहीं, बताना जरा, हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई बात। हमने कहा कि अगर 1000 रुपया लगाया था तो पहले साल इस पे 100 रुपया मिला, अगले साल इस पे 100 रुपया तो मिला ही मिला, इस 100 रुपया पे भी 10 रुपया मिल गया। तो हमने ऐसा ही कहा कि अगर यहाँ P रुपया अगर हमने लगाया होगा, समझना मेरे भाई, अगर P रुपया हमने लगाया होगा तो पहले साल इस पे A रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, दूसरे साल इस पे A रुपया तो मिलेगा, और इस A रुपया पे भी कितना रुपया मिलने लग जाएगा, B रुपया मिलने लग जाएगा। हम समझ पा रहे हो कि नहीं भाई, है ना। अच्छा, अगर कल को यहां से कोई पूछ ले यार 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बता दो, 2 ईयर सीआई बता दो, आप झट से कह दोगे यार 2A प्लस B होगा, नहीं कह पाओगे क्या, नहीं कह पाओगे क्या, कहना तो पड़ेगा भाई। अच्छा, 2 साल की सीआई अगर हमें पूछ लिया यार सेकंड ईयर की सीआई, 2 साल की सीआई और सेकंड ईयर की सीआई में अंतर है भाई, सेकंड ईयर की सीआई है ना, सेकंड ईयर सीआई कितना हो जाएगा भाई, A प्लस B होगा कि नहीं होगा मेरे भाई, बताना। अरे यार सेकंड ईयर का सीआई मतलब क्या, दूसरे साल। अच्छा, दूसरा साल और 2 साल में अंतर है ना, जैसे मैं कितने साल का, 22 साल का मैं हो गया, 22 साल का मैं हो गया, और 22वां साल, 22वां साल और 22 साल में अंतर है कि नहीं, 22वां साल मेरा चल रहा है, और 22 साल का मतलब मैं 22 साल आज से मतलब बचपन से लेके आज तक हुआ हूं ना। अच्छा, 2 ईयर का सीआई कितना हो गया, A प्लस B हो गया। अच्छा, अगर कल को हमें पूछ ले यार सीआई माइनस एसआई कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज अपना कितना है, 2A प्लस B है, और साधारण ब्याज अपना कितना है, A प्लस B है कि नहीं, बताना जरा भाई। हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 2A प्लस B है कि नहीं, और साधारण ब्याज 2 है, सॉरी, है ना। तो हमारा जो अंतर हो जाएगा B होगा कि नहीं, एक बार फिर समझना थोड़ा सा। हमने कहा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 2A प्लस B हो रहा है ना चक्रवृद्धि ब्याज, और साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज अपन का A और A 2 रुपया होता है ना। अरे भाई अगर हम इसको साधारण ब्याज से दिए होते, जैसे यही 100 रुपया है, 1000 रुपया है, तो साधारण ब्याज से दिए होते तो 100 रुपया पहले साल, 100 रुपया दूसरे साल, 200 रुपया ही तो मिलता। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, यही 10 रुपया एक्स्ट्रा मिल गया। तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा जाए तो यही वाला गोला तो होगा, क्योंकि पूरे में से इसको घटाओगे तो यहां से क्या हो जाएगा, सीआई माइनस एसआई क्या हो जाएगा अपन का, बी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बताना जरा, क्लियर है बात, कोई दिक्कत है तो बता दो यार। नहीं, अब उसके बाद हमें पता करना क्या है, अमाउंट पता करना है। अमाउंट मतलब क्या भाई, मिश्रधन।
अगर अपन को मिश्रधन की वैल्यू पता करनी है, अगर मिश्रधन अपन को पता करना है तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, p प्लस 2a प्लस बी, होगा कि नहीं होगा बता देना जरा, होगा कि नहीं, p प्लस 2a प्लस बी होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है, प्रॉपर तरीके से आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, चीजों को आप समझ पा रहे होंगे ना। तो ये फार्मूला अब हम यूज करेंगे हर एक क्वेश्चन में और आप क्वेश्चन बना पाओगे। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं भाई, जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं कि कोई मूलधन, अभी क्वेश्चन मैं डेटा वाले देता हूं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं थ्योरी वाले लाऊंगा जिसको आप कर पाओगे। जैसे हमें प्रिंसिपल जो मूलधन दिया गया है वो 25,000 रुपया दिया गया, मूलधन 25,000 रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 20% है, हमारा टाइम कितना है 2 साल है, तो अपन को निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई निकालना है। कैसे निकालेंगे समझना है जरा, समझना जरा ध्यान से समझिएगा। हमने कहा हमारा मूलधन कितना है मेरे भाई 25,000 रुपया, तो 25,000 रुपया आपने क्या कह दिया, मूलधन कह दिया। अरे भाई अगर मूलधन 25,000 रुपया है मेरे गुरु, मूलधन 25,000 रुपया है तो इस पे 20% से ब्याज मिल रहा है, मतलब कितने से ब्याज मिल रहा है मेरे दोस्त, 1/5 से मिल रहा है कि नहीं, बोलो यार, बोल दो भाई, क्यों बोलते नहीं हो यार, 1/5 से ब्याज मिलेगा कि नहीं। आप पूछोगे यार 1/5 गुरुजी कैसे लगा दिया, तो गुरुजी बताएंगे कि अगर 25,000 का मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे गुरु, मेरे शिष्य, अगर 25,000 का 20% निकालना होगा तो 25,000 गुणे 20/100 करोगे कि नहीं, 1/5 आएगा, तो मतलब हम कह सकते हैं 25,000 गुणे 1/5 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप 25,000 का 1/5 ही तो निकाल रहे हो, और वही बात हमने बोल दिया तो क्या बुरा बोल दिया बताओ जरा। अच्छा 25,000 का 1/5 कितना हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा 5,000। अच्छा ये 5,000 हो गया, पहले साल 5,000 मिला, अगले साल कितना मिलेगा इस पे 5,000, अगले साल इस पे 5,000 मिला तो इस पे भी तो मिलेगा ब्याज अगले साल ही 1/5 से कितना 1,000 रुपया, तो कुल कितना ब्याज मिलेगा 5 5 10 और 1 11,000 रुपया मिल जाएगा। और यही हमारा क्या है आंसर है, 2 साल का सीआई यही हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी प्रॉपर तरीके से, है ना। अगर कोई परेशानी किसी को हो रही है तो मुझे बताएगा, है ना, आंसर पाएगा और खुशी खुशी एग्जाम देने जाएगा, सिलेक्शन लेके आएगा, खुद खुद तो मिठाई खाएगा ही, मुझे भी खिलाएगा ना। कैसा लगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर प्रिंसिपल दिया गया अपन को, प्रिंसिपल दिया गया है अपन को 24,000, प्रिंसिपल दिया गया 24,000, रेट दिया गया है 12.5%, टाइम दिया गया है 2 ईयर। जल्दी से एक बार सभी लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को खोलेगा, और बेसिक कॉन्सेप्ट जब आपका खुल गया तो सारा चीजें खुल जाएगा। देखिए 24,000 रुपया है, इसका 12.5% मतलब 1/8 से ब्याज मिलेगा तो कितना मिलेगा भाई 8 × 3 कितना 3,000 रुपया ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई पहले साल, बताना जरा। अरे भाई 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है, क्या परसेंटेज नहीं पढ़े हो क्या मेरे से, परसेंटेज नहीं पढ़े हो क्या, पढ़े तो हो भाई। अच्छा 12.5% कैसे आया मेरे भाई, 12.5 मतलब कितना 12 12 24 1 25, 25/2 ये होता है 100 से नीचे डिवाइड करा अपन ने, 25 से काट दिया 4 1/8 आया कि नहीं। अरे भाई किसी भी चीज का परसेंटेज निकालते हो तो 100 से डिवाइड करते हो कि नहीं, तो यहाँ 100 लिख दिया मैंने, क्या गुनाह कर दिया भाई, अगर कर दिया तो बता दो, सजा दे दो भाई। 25/2 × 100 कर दिया 1/8 आ गया, तो इसका 1/8 3,000 हो गया, इसका 1/8 कितना हो जाएगा मेरे भाई 3,000। अब इस पे भी तो 1/8 से ब्याज मिलेगा, तो इसका 3,000 भाई 8 हो जाएगा, और कटेगा नहीं कोई बात नहीं, खैर कटेगा नहीं तो कोई बात नहीं, इतना प्लस इतना प्लस इतना कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा सीआई आ जाएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत समस्या परेशानी डाउट मुसीबत किल्लत आपत्ति हो तो बताएं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सारे क्वेश्चंस हो रहे होंगे, आप क्वेश्चन कर पाएंगे, बस धीरे धीरे 1 बाय 1 चीजों को समझते जाना है, और आगे को क्वेश्चंस जो करा रहा हूं उसको ध्यान से देखना है ना। P बराबर अगर दिया है 36,000, R बराबर दिया है 16 सही 2/3%, और T बराबर दिया है 2 ईयर। तो अपन को पूछा यार सीआई बता, लगा लो सीआई क्या होगा मेरे भाई बताना जरा। देखिए ध्यान दीजिए भाई 36,000 रुपया है, क्या है 36,000 रुपया है, तो मूलधन 36,000 रुपया हो गया, यहां रह गए 36,000 हो गया, हो गया कि नहीं मेरे भाई। अच्छा 36,000 हो गया, इसका 16 सही 2/3% निकालोगे कितना आ जाएगा 1/6, इसका 1/6 मतलब कितना मेरे भाई 6,000 होगा कि नहीं होगा बताना जरा। इसका 1/6 6,000 हो गया, फिर इसका कितना 6,000 यहां भी ब्याज मिल जाएगा, फिर 1/6 से इसका भी ब्याज मिलेगा कि नहीं भाई बताना कितना मिलेगा 1,000 रुपये मिलेगा कि नहीं बता देना। यानी अपन कह सकते हैं कि 6,000 यहाँ 6,000 यहाँ 12 और 1 13,000।
अब मुझे नहीं लगता कि किसी को इस बात में दिक्कत आ रही होगी कि कहीं मूलधन, अब इसको मूलधन दिया गया और रेट दिया गया और टाइम दिया गया और अब सीआई ना निकाल पाए। देखिए अभी हम 2 साल का निकालने का तरीका बता रहे हैं, 3 साल का जब बताएंगे आपको समझ में आएगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, चीजों को समझना है, चीजें समझ में आएंगी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई आपत्ति की बात ही नहीं पैदा होती भाई। ठीक है, क्लियर है। अब कई लोग सोच रहे होंगे भाई हिंदी में क्वेश्चन कैसे आएगा, तो पूछेगा भाई, पूछेगा कि 36,000 रुपए धन पर 16 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर at the 16:2/3% CI and principal is 36,000. Simple question, you can easily solve this type of question. We proceed next question, and next question is that type of question in which the difference of CI and SI is given. Means we can say that if CI minus SI is given and that is 50 rupees, rate of interest is 12.5%, time is 2 year, and we have to find out principal. What will be the value of principal? क्या हुआ, ज्यादा अंग्रेजी हो गई क्या? इतनी ही आती है अपन को, है ना, इतनी ही आती है ना, इससे ज्यादा आती नहीं। खैर मजाक था, है ना। देखिए सीआई माइनस एसआई कितना हो गया 50, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज अपन का कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज अपन का है कितना, 50 रुपया। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया 12.5% दिया गया, टाइम दिया गया 2 ईयर, प्रिंसिपल पूछा। अच्छा इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमें क्या दिया करता था, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमें क्या दिया करता था, हमें मूलधन दे देता था, ब्याज की दर दे देता था, टाइम दे देता था और प्रिंसिपल पूछता था। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाए उसके बारे में हम जानते हैं। एक बात समझना दोस्तों, अगर यहां हमारा मूलधन रहा होगा तो पहले साल का ब्याज इधर मिला होगा, हमें दूसरे साल का ब्याज ये दोनों गोलों से मिला होगा। ये बात क्लियर हो रही होगी, कोई परेशानी तो होगी नहीं। अच्छा अपन कह दिया यार 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8 होता है। कितना होता है, 1/8 होता है कि नहीं, बताना जरा। 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है, तो 1/8 यहां भी रहा होगा, 1/8 यहां भी रहा होगा। अच्छा यहां जो भी रुपया रहा होगा मेरे भाई, उसका 1/8 निकाले होंगे तो यहां पहुंचे होंगे, पहुंचेंगे कि नहीं भाई। जैसे यार, जैसे यहाँ 24,000 उस क्वेश्चन में था, उसका 1/8 निकाले थे, तो 1/8 निकाल के कितने पे पहुंचे थे, 3,000 पे। मतलब इसका 1/8,000 सॉरी इसका 1/8 निकालना मतलब ए वाली जो संख्या आई थी, समझना ध्यान से, समझना ध्यान से प्यारे। हमने कहा ए वाली जो संख्या आई थी, ए वाले संख्या जो आई थी, इसका 1/8 निकाल के वाली पाई थी हमने। अच्छा 1/8 निकालने का मतलब 8 से डिवाइड किया था। अच्छा यहां से जो संख्या है, इससे यहां जाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहां से यहां आने के लिए हमने 8 से डिवाइड किया, तो यहां से यहां जाने के लिए क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं। अरे भाई जब इसको डिवाइड करके 8 से यहां ला रहे हो, तो यहां से यहां जाने के लिए कितना जरूरत होगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत होगी कि नहीं। और हमें क्या दिया, सीआई माइनस एसआई 50 रुपया दिया है। मतलब क्या, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है मेरे भाई, 50। और हम यहां से जानते हैं यार, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का गोला यही तो होता है भाई, दुनिया ने है बोला, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का यही है गोला। बोलो भाई, यहां से सीआई माइनस एसआई कितना हो गया, 20 रुपया, मतलब 20 रुपया ही। आप खुद भी जानते हो यार, ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है और 2 साल का साधारण ब्याज है, और दोनों का अंतर कितना दिया गया भाई, 50 रुपया। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि किसी धन पर 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपया है। यदि ब्याज की दर 12.5% है और 2 साल, टाइम 2 साल है, तो मूलधन क्या होगा। तो यहां से 50 रुपया अगर ये हो गया, तो हम कह सकते हैं 50 बराबर कितना, अगर ये 50 होगा तो 50 × 8 कितना है, 400 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब यहां से 4 × 8 बराबर कितना कर लो, 3200 कर लो, बात खत्म कर लो। देखो भाई एक स्टेप में आंसर आया कि नहीं आया, एक स्टेप में आया कि नहीं आया भाई। कुछ है क्या इसमें, कुछ है क्या जो नहीं समझ में आ रहा है आपको, ऐसी कुछ बात नहीं है ना। और ऐसी बात है, उसका जवाब हम देना जानते हैं ना, बहुत अच्छे से तरीके से, तगड़ा तरीका है ना, बिल्कुल खतरनाक कॉन्सेप्ट है ना। जैसे हमने कहा यार, हमने कहा सीआई माइनस एसआई कितना, जल्दी से बता देना भाई, जल्दी से आंसर बता देना, क्योंकि आप आंसर बताने में माहिर हो। पहला क्वेश्चन अगर हो जाए ना, पहला क्वेश्चन अगर किसी तरीके का पहला क्वेश्चन आपको करा दिया जाए, दूसरा क्वेश्चन तो आप धुआंधार करते हो।
अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया अपन को, वो दिया गया है, कितना दे दिया जाए भैया आपको, आपको दे दिया जाए 25%। टाइम जो है 2 साल दिया जाए। अभी 3 साल की बारे में बात करते हैं ना, जिनको 3 साल के लिए मन में खलबली सी मच रही है ना, खलबली को रोको, आएगा आएगा, सबको सारी चीजें समझ में आएंगी, है ना। टेंशन नहीं लेने का, बस लेना है तो सिलेक्शन ले लो बेटा, बेटे सिलेक्शन ले लो, टेंशन लेने में कुछ नहीं रखा। अच्छा, यहां से 25% को 1/4 कह देंगे, 1/4 कह देंगे। आप भी कहोगे हाँ यार मस्त कह रहे हो गुरुजी, क्योंकि 25% मतलब 25/100 मतलब 1/4 होता है अपन का। अच्छा, अब अगर हमें CI माइनस SI 30 दिया है, तो अपन यहाँ 30 भर लिए, इस वाले गोले में 30 भर लिए, तो क्या अपराध कर लिया यार। अगर ये 30 हो जाएगा, 30 × 4 बराबर है कितना हो जाएगा, 120। ये कितना हो जाएगा अपन का, 120 होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अब अगर 120 हो गया तो 12 × 4 बराबर कितना, 480। 12 × 4 48, 480 हो जाएगा कि नहीं होगा। ये 480 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो रही है तो बता दीजिए, है ना। सिंपल सी बात है। CI माइनस SI अगर 30 रुपया होगा तो 3 × 4 12 हो जाएगा, 12 × 4 बराबर 48 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बता दीजिए, है तो नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भाई। चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का क्या है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ऐसे कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है ना, हमें जो CI माइनस SI दिया है, CI माइनस SI दिया, थोड़ा सा इसको, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, 1 मिनट का मैं टाइम दूंगा आपको सॉल्व करने का। CI माइनस SI इसमें जो दे रखा है उसको ले लो मेरे भाई 90 ले लो, 90 ले लो। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया 15%, यही थोड़ी सी खतरे की घंटी है, 15%। T बराबर 2 साल दिया गया है, तो अपन को पूछा प्रिंसिपल मूलधन क्या होगा मेरे भाई। जल्दी से सॉल्व करके एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, मतलब जो भी होगा आप अपने मन में कर लीजिएगा यार। अपना जो कॉन्फिडेंस होता है ना, अपने प्रति ईमानदारी बहुत लाभदायक होती है ना। अपने प्रति ईमानदार बनो, है ना। जिस दिन अपने प्रति ईमानदार बन गए आप, है ना, दुनिया से आप आगे निकल जाओगे, है ना, बहुत आगे जाओगे जिस दिन आप अपने प्रति ईमानदार हो गए। तो सीखा करिए, कुछ ईमानदारी सीखा करिए अपने प्रति भी। आपको आपका मन जो है, जरा 1 मिनट डिस्टर्ब करना चाहता हूं आपका जो मन है ना, कभी कभी आपको बोलता होगा कि भाई गलत कर रहे हो यार। हमेशा मन, अगर आप कोई भी गलती कर रहे हो ना, मन हमेशा आपको बोलता है यार गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना, ऐसे तैयारी नहीं करनी, ऐसे पढ़ाई नहीं करनी। तो जो मन की सुनते हैं ना, वो कभी जीवन में हार नहीं मानते। जो मन को हटा देते, कई लोग मन को इग्नोर भी करते हैं, अरे यार चलो मन ऐसे ही है, बावला हो रहा है, चंचल हो रहा है, ऐसे लोग सक्सेस नहीं पाते हैं ना। मन की सुनो, अपने मन की सुनो, अपने दिल की सुनो, सारी चीजें अच्छी होंगी। तो अगर आप अपने खुद पे कॉन्फिडेंस रखते हो तो चीजें बड़ी आसान बन जाती है ना, क्योंकि खुद पे कॉन्फिडेंस रखने वालों की कभी हार नहीं होती। आप जो सोच रहे हो करके दिखा पाओगे, क्योंकि आपका मन कर रहा है। आप उस पर संघर्ष करो, परिश्रम करो, होगा अच्छा चीजें। CI माइनस SI 90 दिया गया है, यहां से अपन को प्रिंसिपल होता है और एक CI माइनस SI होता है 90 रुपया, ऐसा दिया गया है। 90 दिया गया है मेरे भाई, दिया गया कि नहीं बताना। अच्छा, अगर ये 90 है, अगर ये 90 है तो अपन कह रहे हैं 15% मतलब कितना होता है, 15% मतलब 15/100 है कि नहीं मेरे भाई। 5 से घटा 3 और 5 से घटा कितना 20, कितना हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा कि नहीं होगा, बताना जरा। और ये भी कितना हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। अच्छा, अब समझना जरा ध्यान से, अब प्यार वाली बात है, सिंपल सी क्या है, समझना जरा इसको, कि अगर हम यहां से कोई प्रिंसिपल दिया होता, मान लो 100 रुपया दिया होता, तो अगर आप नीचे से ऊपर जाते, समझना, अगर आप ऊपर से नीचे आते, मतलब यहां से यहां आते या यहां से यहां जाते, तो इस वाले नंबर का 3/20 निकाल के 90 पाते कि नहीं पाते कि नहीं मेरे भाई। इस वाले नंबर का 3/20 निकाल कर 90 पाते। तो हम कह सकते, मान लो अगर 100 रुपया यहां होता, इसका 3/20 निकालते तो 20 से डिवाइड करते, और क्या करते, 5 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता, तब 15 आता कि नहीं आता मेरे भाई, समझ रहे हो कि नहीं। हमने क्या किया, अगर यहां से हमें यहां जाना है तो हमने क्या करा, 20 से डिवाइड कर दिया।
20 से इसको डिवाइड करा और फिर 3 से मल्टीप्लाई करा, तब ये जाके नंबर मिला मुझे। अच्छा, अगर हमें ये 15 वाली वैल्यू दिया हो और यहां नीचे से ऊपर जाना है तो क्या करोगे मेरे भाई? अगर ऐसी बात है ना, अगर हमें 15 वाली वैल्यू दिया है, ये वाली वैल्यू नहीं दिया, अगर हमें 15 दिया है और कह रहा है किसी का 3/20 बराबर 15 है, मतलब अगर एक कोई संख्या है, कोई नंबर है, अगर इसका जो 3/20 है वह 90 है या हमने मान लिया कि 15 है, तो यहां से यहां जाने के लिए क्या करते? आप 20 का 15 में मल्टीप्लाई करते और 3 से डिवाइड करते कि नहीं? 3 से कट जाता 5 और 5 इंटू 20 बराबर कितना हो जाता? 100 हो जाता। वही नंबर आता कि नहीं आता मेरे भाई? मतलब हमने यहां से अगर यहां जाने में 3/20 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 20 से डिवाइड किया और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर नीचे से ऊपर आने के लिए हमें 20 का 90 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 1800 और डिवाइडेड बाई 3 करना पड़ेगा। इस बात को समझ रहे हो कि नहीं भाई? 600 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है भाई? हो रही है तो बता दो 600 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा ना भाई? दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं। 600 रुपया यहां हो जाएगा। अगर 600 यहां रहा होगा तो 600 यहां भी होगा। अब खतरनाक बात आ गई इधर भी, अब बात खतरनाक आ गई इधर भी। तो हम क्या करेंगे? 20 से पहले डिवाइड कर लेंगे अपन, क्योंकि भाई यहां से आए थे, सॉरी 20 से मल्टीप्लाई पहले कर लेंगे। यहां से यहां आए थे हम, तो हमने क्या किया था? 20 से डिवाइड किया था और 3 से मल्टीप्लाई किया था। अब यहां से यहां ऊपर जाने के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे कितना? 20 से। 20 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 60 इंटू 2 बराबर 12,000 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना? 3 कर लोगे। ठीक है भाई? क्लियर है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमने क्या करा कि इसको 600 को 20 से मल्टीप्लाई करा, कितना हो जाएगा? 6 इंटू 12, 12 के बाद 3 0 और 3 से काट दिया, कितना? 4000 हमारा क्या हो गया? मूलधन हो गया। ये हमारी बात सही हो जाएगी। ठीक है भाई? क्लियर हो रहा है? 4000 कैसे आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा ना प्रॉपर तरीके से? कोई दिक्कत की बात है तो बता दो। सिंपल सी बात आप समझ रहे होगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी ना? कहोगे तो ऐसे क्वेश्चन और करा दूंगा, ऐसे क्वेश्चन और करा दूंगा। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है ना, क्योंकि चीजें समझनी है, चीजें आराम से करनी है। बड़े प्यार से चीजों को समझा रहा हूं मैं, और चीजों को आपको ऐसे ही समझना चाहिए जैसे समझ रहे हो, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा भाई अपन को दे रखा है 2 साल का सीआई, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो दे रखा है। अभी ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए, आगे हम क्वेश्चन कराएंगे जिसमें थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे ना। 2 साल का जो सीआई दिया गया है वह 980 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 33/1/3% है। टाइम जो है 2 साल है। हमें पूछा फिर से प्रिंसिपल है, मतलब किस धन पर 33 सही 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 980 रुपये होगा, है ना? At what principle the SI of 2 year at 33 is, sorry, the CI of 2 year at 33/1/3% rate of interest, what would the CI will be 980 रुपये। वह कौन सा धन होगा जिसपे 2 साल में 33 सही 1/3% रेट से 980 रुपया ब्याज मिलता है? तो देखिए अपन को पिछली को वाले क्वेश्चन में क्या, हम गोले का सहारा लेंगे। गोले का है सहारा, है ना? जिसने है सबका जग तारा, सबको दिलाया है सिलेक्शन, है ना? इसमें नहीं है कोई टेंशन। ठीक है भाई? समझिए। अच्छा यहां से कह सकते 1/3 हो जाएगा। 1/3 होगा कि नहीं होगा? अच्छा, यहां से अगर 33 सही 1/3 है तो 1/3 होगा। अच्छा, अगर हम कहें यार अब यहां से CI माइनस SI पिछले वाले में दिया था तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम पुट कर लिया करते थे, है ना? यहाँ CI माइनस SI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया था, डायरेक्ट पुट कर लिया करते थे। लेकिन इसमें ऐसा करने के योग्य ही नहीं है हम, क्योंकि ये तीनों की वैल्यू दिया। अरे भाई 2 साल का जो CI होता है, 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है 2A+ भी होता है ना, मतलब इसको तीनों को जोड़ते हो तब मिलता है ना मेरे भाई? बताओ यार, इन तीनों को जोड़ने के बगैर मिल जाए तो मुझे बता देना यार, नहीं मिलता ना। तो अपन करेंगे क्या? अगर इसको 1 मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो, मैं 1 मान रहा हूं, मैं बताऊंगा 1 क्यों माना, है ना? आप कुछ भी मान लो, आंसर आएगा। अपना नाम, उसका नाम, किसी का भी नाम मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 रुपया यहां होगा तो ये कितना होगा मेरे भाई? 3 होगा। ये भी 3 होगा और ये कितना हो जाएगा अपन का? 9 हो जाएगा। मतलब अगर 1 रुपया यहां हमने मान लिया तो 3 रुपया ये, 3 रुपया ये और 9 रुपया ये। मतलब अगर हम कहें यार हमारा मूलधन 9 रुपया हो तो पहले साल इस पे 3 रुपया, दूसरे साल इस पे 3 रुपया और इस पे 1 रुपया और मिलेगा दूसरे साल में।
तो अपन कहे यार अगर प्रिंसिपल मेरा 9 रुपया हो, अगर 9 रुपया हो तो अपन को ब्याज कितना मिलेगा 2 साल में? अपन कहेंगे यार 7 मिलेगा। भाई 3 3 6 तो 7 रुपया ब्याज मिलेगा कि नहीं? अपन ने कहा कि 2 ईयर की जो सीआई होगी मेरे भाई, जो 2 ईयर की सीआई होगी वो कितना होगी? 7 होगी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 980। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 980 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 7, बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 140 हो जाएगा। होगा कि नहीं बताना जरा। अपन का जो ब्याज होगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 140 रुपया हो जाएगा कि नहीं? मतलब हम कह सकते हैं एक यूनिट की वैल्यू 140 होगी। जब एक यूनिट की वैल्यू 140 होगी तो 14 यूनिट की वैल्यू 9 यूनिट की वैल्यू कितनी? 9 इंटू 140 कितना हो जाएगा? 0, और 14 इंटू 9 कितना हो जाता है? 126। 1260 रुपया हमारा क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। क्लियर है बात? हमने क्या किया, हमने कुछ मान लिया है ना। अच्छा, अब कई लोगों के मन में आ रहा था, हमने यहाँ 1 माना है, कई लोगों के मन में आ रहा था कि यहाँ 2 मान ले क्या, यहाँ 3 मान ले क्या? कुछ भी मानो यार, कुछ भी मानो, आंसर आएगा। विश्वास ना हो तो देख लो। अगर यहां से इसको 2 लोगे तो इसको 6 लेना पड़ेगा, इसको कितना लेना पड़ेगा? 6, क्योंकि भाई 3 गुना तो होगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 18 हो जाएगा। तो अपन के 6 6 12 और 2 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? और 980 हो जाएगी, क्योंकि भाई इनका ही तो सब 980 होगा। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। एक की वैल्यू 7 हो जाएगी तो 18, सॉरी एक की वैल्यू हो जाएगी 70 है ना। एक की वैल्यू 70 हो जाएगी तो 18 इंटू 70 बराबर कितना? 7 8 56, और 7 1 7, और 7 5 12, 1260। सिंपल सी वही बात है कि नहीं? आप कुछ भी मान लो, अपना नाम मान लो, उसका नाम मान लो, किसका नाम, समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर है बात, है ना? कई लोग सोच रहे होंगे मैं किसका नाम मानू भाई। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, समझने का, है ना? चीजें समझने का, टेंशन कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, है ना? देखिए अपन को दिया है 2 साल की सीआई, है ना। 2 ईयर सीआई जो दिया गया है वो दिया गया है 1020। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है वो दिया गया है 25%। टाइम जो दिया गया है वो 2 साल दिया गया है, और अपन को निकालना है प्रिंसिपल। फिर वही बात, आंसर एक ही, नतीजा एक ही होगा। 1020 क्या है? 2 साल का अपन का क्या है? 2 साल का सीआई है। तो अपन करेंगे क्या, समझना, अपन करेंगे क्या, यहां से कैलकुलेट करेंगे भाई वही वाली चीज जो हमने बताई है और आपने समझा है। यहां से कितना हो जाएगा? 1/4 होगा, 1/4 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 4 होगा, और 16 होगा। होगा कि नहीं भाई? अगर 1 रुपया होगा तो 4 यहाँ, 4 यहाँ, और 16 यहाँ। तो हम कहेंगे यार कि जो हमारा जो 2 साल का सीआई होगा वो कितना होगा मेरे भाई? 2 साल का जो सीआई होगा 4 4 8 है, और 25% ही है ना। अच्छा, यहां से सीआई नहीं देना चाहिए। अच्छा, सीआई दिया, चलो कोई बात नहीं। 9 से कटेगा क्या? 9 से तो कटेगा ही नहीं यार। चलो कोई बात नहीं, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, क्या दिक्कत है ना। अगर यहाँ 25% होगा तो 1 होगा, ये 4 होगा, और ये 4 होगा, और ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, यहां जब हमें कितने की वैल्यू दिया गया भाई? 4 4 8 1 9 की वैल्यू दिया, क्योंकि 2 साल की सीआई दिया है ना। 2 साल की सीआई दिया 1020, तो 9 की वैल्यू 1020, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 1020 डिवाइडेड बाई 9। देखो भाई 3 से कट जाएगा, और तो किसी से कटेगा नहीं, तो 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और कितना? 300, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब 1 की वैल्यू इतनी आ गई, तो हमें प्रिंसिपल पूछा मेरे भाई, तो 16 इंटू 340 डिवाइडेड बाई 3 जो भी होगा वही आंसर हो जाएगा। खैर डाटा थोड़ा सा गलत था, यहां से 1020 नहीं आना चाहिए, कोई ऐसी वैल्यू आना चाहिए था जो 9 से कट रहा है। अगर यहां से इसको सॉल्व करना है तो आप पॉइंट में, डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आप पहले इसको क्या कर लो, 16 का मल्टीप्लाई इससे कर लो, फिर करना 16 0 0 16 64, और 16 इंटू 3 48, 48 और 2 50 4 54। अब 3 से डिवाइड कर लो, थोड़ा सा डिवाइड करना आसान होगा। 3 1 जा 3 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा? 2 बचेगा। 3 1 जा 3 2, 3 8 जा 24, अब फिर कितना? 3 1 जा 3, और बचा कितना? 3 3 जा 9, और 3 3 जा 9, ऐसे ही हो जाएगा 1813.1, मतलब समथिंग समथिंग समथिंग। क्लियर है बात? इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? 1813 रुपया है, 1813 रुपया क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात हो जाएगी। आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, है ना? क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, ये 4% नहीं था, ये जो परसेंटेज था, सॉरी जो 25% था, ये 4% एक्चुअल में था ना। अगर 4% से करोगे तो आंसर तुरंत आ जाएगा, है ना। ये 4% अगर था तो मतलब कट जाएगा, काटा कट जाएगा, वैसे भी मतलब दशमलव में आएगा, कोई दिक्कत नहीं।
अगर ये 4% होता मेरे भाई, 4% होता तो 1/25 हो जाता, ये भी 1/25 हो जाता है। कितना होता है, 1 होता है 25 होता, ये 25 होता है, कितना हो जाता भाई 625 होता है। तो यहां से हमें 25 25 50 से 51 की वैल्यू दी होती है 1020, तो 1 की वैल्यू अपन कितना निकाल लेते 20, तो 625 की वैल्यू 625 इंटू 20 बराबर कितना 1250 से हो जाता, और एक जीरो और लगा लेते 12500 हमारा आंसर हो जाता। कोई दिक्कत है क्या इस बात में? नहीं होगी भाई, सिंपल सी बात है, जो आप समझ पा रहे होंगे, कर पा रहे होंगे और आपको चीजें आ रही होंगी, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, कोई चीज ऐसा है ही नहीं जो आप समझ ना पाओ, है ना। क्लियर हो रही होंगी सारी बातें, सारी बातें मस्त समझ में आ रही होंगी। ठीक है भाई, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आज हमने इस क्लास में किया, है ना। अगली क्लास में हम 2 साल के ही कुछ और क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें दूसरे साल का ब्याज दिया हो, या डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज कर देगा, अर्धवार्षिक हो, है ना, और तरह के अलग अलग तरह के ब्याज के बारे में बात करेंगे, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दिया हो, जिसमें टाइम ना दिया हो, ऐसे क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे समझेंगे, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। उसके बाद फिर 3 ईयर का करेंगे, नहीं तो 3 ईयर का भी उसी साथ में कर लेंगे अगली क्लास में। और उसके बाद कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन जैसे होंगे, मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, जैसे थ्योरी वाले क्वेश्चन कह सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस। तो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस को निपटा के जो 5वीं या 6ठी लेक्चर जो होगी इस क्लास की, उसमें हम लोग बात कर लेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस का, जो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, सब मिक्स करके उसमें पढ़ेंगे अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चंस। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास में और करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू टू ऑल।